फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम 36 चेस्ट साइज के लिए 4 टक्स मतलब कि सादा ब्लाउज की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं आपको पेपर कटिंग बता रही हूँ। आप सेम तरीके से ब्लाउज पीस के ऊपर कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पहले पेपर कटिंग करेंगे, देन उसके बाद ब्लाउज पीस के ऊपर कटिंग करेंगे। क्योंकि ब्लाउज पीस पे कटिंग हो जाने के बाद आप उसको अगर कट करोगे तो ब्लाउज पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो इसीलिए आप सबसे पहले पेपर कटिंग करेंगे, देन आप ब्लाउज पीस के ऊपर कटिंग आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर कटिंग करने के लिए मैंने पेपर जो है ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट के लिए अलग अलग यूज़ किए हैं, क्योंकि आगे का जो पार्ट होता है उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए बैक पार्ट को हम सबसे पहले कट करेंगे, देन हम करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग। तो यहाँ पर मैंने पेपर लिया है एक साइड का। यहाँ पर आपको आपका जो भी परफेक्ट आने वाला ब्लाउज होगा उसकी आपको हाइट नापनी है और उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर यहाँ पर मेजरमेंट ले लेना है। सपोज अगर 14 इंच का ब्लाउज है तो आपको यहाँ मेजरमेंट 15 की लेनी है। 15 इंच का अगर आप सिलाकर फिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 16 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने 16 इंच लिया, अब ये सील कर 15 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 16 इंच का मार्जिन लिया। हम 36 चेस्ट साइज के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर गले की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। 2.5 इंच से लेकर 2.25 इंच तक आप ले सकते हैं। शोल्डर पट्टी की चौड़ाई को मैं 3 इंच के लिए रख रही हूँ। 3.25 इंच तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर आर्मोल लेना है। इसको आप 6 से लेकर 6.25 इंच तक का आर्मोल रख सकते हैं। ये भी आप थोड़ा सा एक्सपेंड करके ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। आर्मोल का जो निशान है उसको हम सबसे पहले यहाँ पर लगा लेंगे। इसके बाद आपको 36 का 4th भाग मतलब कि चौथा हिस्सा यहाँ पर नापना है। तो यहाँ पर 36 का 4th भाग 9 इंच होता है। तो मैं 9 इंच के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर देती हूँ। और यहाँ पर आपको अपने हिसाब से मार्जिन लेना होता है। आप जितना भी मार्जिन लेना चाहते हैं, आप अगर 2 इंच का या फिर 1.5 इंच का मार्जिन रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। 2 इंच से ज़्यादा मार्जिन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रख रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 10 इंच के लिए मार्क कर रही हूँ। ये जो है 1 इंच का मार्जिन, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब आपको जहाँ पर आपने हाइट को पूरा नापा है वहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर आपको कमर का चौथा हिस्सा प्लस आपको जो भी आपका मार्जिन रहता है वो आपको लेना है। अगर आपको ऐसा याद ना रहे तो जैसे मैंने ऊपर 10 इंच के लिए नापा है तो नीचे मैं 9 इंच के लिए ले रही हूँ। ये बहुत आसान तरीका है। कमर का हिस्सा जो हमारा होता है ये हमारी चेस्ट साइज से कम होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 इंच कम करके लिया। और यहाँ पर हम अभी साइड को इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर आर्मोल जो है वो हमको 1.5 इंच अंदर लेना है, 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए। तो यहाँ से 1.5 इंच का आप मार्जिन देंगे, यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे। पेपर को हल्का सा आप इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ पर आप गोलाई का निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा बैक साइड का आर्मोल यहाँ पर बन गया है। अब आपको यहाँ पर 1/2 इंच के लिए डाउन देना है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप ब्लाउज को पहनते हैं तो ब्लाउज नीचे उतर जाता है, तो इसके लिए ये वाला मार्जिन देना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। अब इसको एज इट इज़ कट करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपने मार्किंग की है वैसे ही आपको इसकी कटिंग करनी है। तो देखो यहाँ पर पेपर की मैंने एज इट इज़ कटिंग कर दी है। अब हमको दूसरा पेपर लेना है। हम फ्रंट साइड के लिए मार्किंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से मैं दूसरा पेपर ले रही हूँ। अब बैक साइड का जो हिस्सा है आपको इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा पिन अप करके ले सकते हैं, या फिर जैसे हमने बैक साइड के लिए मेजरमेंट ली है आप सेम तरीके से ले सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा प्रोसीजर आसान है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आप इसके आउटलाइन ले लेंगे। जैसा भी आपने पेपर कटिंग करी है एज इट इज़ आपको आउटलाइन लेनी है। ये थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा, इसीलिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आप आउटलाइन लेंगे सब तरफ की, थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से लेंगे। बाद में आप स्केल की मदद से इसको पूरा अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है। अब इस तरह से देखिए, स्केल की मदद से मैं ये जो साइड से इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ। अब यहाँ पर फ्रंट साइड की जो मार्किंग है वो वापस से एक बार हमको थोड़ा थोड़ा मेजरमेंट लेना ज़रूरी है। तो जैसे हमने आगे का गला जो था उसको हमने 2.5 इंच के लिए रखा था, तो फिर से एक बार सेम तरीका 2.5 इंच के लिए मार्क करेंगे। शोल्डर पट्टी को भी 3 इंच के लिए मार्क करेंगे। यहाँ से नीचे हमने 6 इंच का आर्मोल रखा था, तो आर्मोल को भी मार्क करेंगे क्योंकि अभी फ्रंट साइड का आर्मोल लेना हमारा बाकी है। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। अब जो आर्मोल हम फ्रंट साइड के लिए लेंगे उसको हम लेंगे 1 इंच अंदर। पहले हमने 1.5 इंच अंदर लिया था, अब हम लेंगे 1 इंच अंदर। तो 1 इंच का इस तरह से मार्किंग करेंगे यहाँ पर, और पेपर को हल्का सा घुमाते हुए फ्रंट साइड का जो आर्मोल है इसका हम इस तरह से निशान लगा देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आगे का गला नापना है। आपका जो भी ब्लाउज आपको परफेक्ट आता है उसका आगे वाला गला आप एज इट इज़ लेंगे, उसमें कुछ भी बढ़ाना घटाना नहीं है। तो मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ। 7 इंच के ऊपर इस तरह से मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर नीचे की साइड में भी 2.5 इंच के लिए मार्क करके इसको एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर आप कोई भी डिज़ाइन का गला ड्रॉ कर सकते हैं, आपको जो भी लगे। इसमें पान गला भी अच्छा लगता है, और भी आपको अगर गला के डिज़ाइन अच्छे लगते हैं तो आप उसको ड्रॉ यहाँ पर कर सकते हैं। तो 1 इंच अंदर यहाँ पर नापती हूँ मैं, और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से गोलाई का निशान दे देती हूँ क्योंकि मुझे गोल गला बनाना है। अब यहाँ पर जो है हमारी क्रॉस पट्टी, साइड पट्टी, बेल्ट आप जो भी बोलते होंगे उसका निशान लगेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा रही हूँ। आर्मोल की साइड से 3 इंच का लगाया
और फ्रंट साइड से मैं 4 इंच का लगा रही हूँ, ठीक है। 3.5-4 इंच का आप आराम से लगा सकते हैं। एक निशान 3 इंच का भी यहाँ पर लगा लेंगे, और जो 3 इंच का हमने दोनों साइड निशान लगाया है उसको हम पहले सीधा जोड़ लेंगे। ये जो निशान है इसको इस तरह से सीधा हम जोड़ लेंगे। अब सेम इसी लाइन के ऊपर इस तरह से आप टेप रखेंगे, और आपको यहाँ पर 3.5 से लेकर 4 इंच तक इस तरह से निशान लगाना है। और ये जो हमने 4 इंच तक का निशान लगाया था इसको इस तरह से गोलाई देनी है, और यहाँ पर आकर आपको इसको जोड़ देना है। तो आपका यहाँ पर बेल्ट भी रेडी हो गया है। अब आप करेंगे सबसे पहला वाला टक्स जो लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको यहाँ से नापते हुए आपको लगाना है इसको 4 इंच के ऊपर, 4 इंच के ऊपर एक मार्क करेंगे। आप ये वाला पार्ट है ना, इसका भी सेंटर यहाँ से ले सकते हैं, सेम आता है। आप नीचे से गिन सकते हैं या फिर आप ऊपर से गिन सकते हैं। अब इसको आपको 2.5 से लेके 3 इंच तक आप ऊपर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं 3 इंच के लिए ले रही हूँ। 3 इंच, 3.25 इंच और 2.5 इंच, इसके बीच में आप इस टक्स को आराम से रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर 36 चेस्ट साइज़ के लिए बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको 1.5 इंच से लेकर 2 इंच तक का टक्स इसको रखना है। तो अगर आप 1.5 इंच का टक्स रख रहे हैं तो 1.5 इंच का जो भी सेंटर होगा, इस तरह से आप एक बेल्ट को 1.5 इंच तक इस तरह से जो हमारा टेप है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जो सेंटर आएगा वो सेंटर लाइन के ऊपर रखकर इस तरह से मार्क लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा 1.5 इंच का टक्स यहाँ पर बन गया है। इसको 2 इंच तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये 1.5 इंच का यहाँ पर टक्स लगा दिया। अब आपको दूसरा वाला टक्स जो होता है उसको लेना है, तो वो हम फ्रंट साइड से यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन देंगे, इस तरह से आप रखेंगे। देखो 1 इंच के ऊपर इसको सेंटर बनाकर रखना है, 1 इंच को यहाँ पर ड्रॉ करना है, 1 इंच को हम दूसरी साइड से ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हमको मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ इसको 1.5 इंच के लिए। ये जो मार्जिन है ये 1.5 इंच का मार्जिन है, और यहाँ से ये जो हमारा दूसरा वाला टक्स है यहाँ तक हमको जोड़ना है, जहाँ पर हमने इसको डॉट लगाया। तो यहाँ से इस तरह हम जोड़ देंगे। यहाँ पर कपड़ा बिल्कुल थोड़ा सा फोल्ड होता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कपड़ा इसमें हम गुताएंगे नहीं। आपको याद रखना है कि कपड़ा जब भी आप फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा आप इसमें फोल्ड करेंगे। अब ये दूसरा वाला टक्स है, तो दूसरा वाला टक्स हमारे जो आर्मोल की साइड है वहाँ से निकलेगा। तो इसीलिए आर्मोल की साइड से हम यहाँ से इसको गिनेंगे 2 इंच के लिए। ये जो मार्जिन है ये 2 इंच का मार्जिन है, ठीक है। अब इसको भी यहाँ से इस तरह से जोड़ेंगे। ये देखिए, ये भी हमारा जो तीसरा वाला टक्स बना है ये वहाँ से बना है। यहाँ पर भी आप बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा एडजस्ट करेंगे, कपड़ा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं गुताएंगे। ऐसा अगर आप करोगे ज़्यादा कपड़ा गुज जाएगा तो आपका ब्लाउज जो है वो बिल्कुल खींच जाएगा। तो कपड़ा ये वाला टक्स बिल्कुल थोड़ा कपड़ा एडजस्ट होगा। यहाँ पर सिर्फ आपका ज़्यादा कपड़ा एडजस्ट हो जाएगा। अब तीसरा वाला टक्स के लिए फिर से एक बार 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर दे देंगे, ये देखिए। और ये वाला टक्स हमारा आर्म होल के अंदर से आता है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा कपड़ा एडजस्ट करना है, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे 4 टक्स बन के रेडी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको मार्जिन कहाँ पर ऐड करना है ज़्यादा। अब देखिए, जब भी आप इस टक्स को फोल्ड करेंगे तो ये पूरी जगह फोल्ड हो जाएगी, ये कपड़ा यहाँ से कम हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने जितना मार्जिन लिया है, आपने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लिया, तो ये 1.5 इंच का मार्जिन आप यहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर 2 इंच का लिया है तो यहाँ पर भी 2 इंच का ही बढ़ेगा। आप यहाँ पर जितना भी मार्जिन बढ़ाएंगे वही मार्जिन आपको आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर भी हम 1/2 इंच का मार्जिन ले लेंगे अंदाजे से, क्योंकि हमको सिलाई में काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से हम जोड़ देंगे। इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर यहाँ पर कपड़ा खींच जाता है तो ऑब्वियसली आगे जाके कपड़ा कम आपका हो जाएगा। अब इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा आसान है। आप नीचे से इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो आपका बेल्ट वाला पार्ट है इसको हटाएंगे। मार्जिन को बिल्कुल भी कट नहीं करना है, मार्जिन को याद रखना है। देखिए इस तरह से आप सबसे पहले बेल्ट वाला पार्ट को अलग करेंगे, इसके बाद आप बाकी की कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम बेल्ट वाला पार्ट को अलग कर दिए। अब हम यहाँ मार्जिन के साथ कपड़े को रखेंगे। अगर कपड़े पर भी कर रहे हैं तो आपको याद रखना है, अभी हमको बैक साइड वाला आर्म होल नहीं लेना, अब हम लेंगे यहाँ पर फ्रंट साइड वाला आर्म होल, और इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ये जो हमने 1/2 इंच का यहाँ मार्जिन दिया है इसको भी अच्छे से आप कट कर लेंगे। आगे का आपका जो भी गला होगा, आपका जो भी शेप होगा, आप उसी हिसाब से इसको कटिंग करेंगे। कटिंग बहुत ज़्यादा आसान है, इसकी ड्राइंग भी बहुत ज़्यादा आसान है, इसको बनाना भी उतना ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से फ्रंट साइड की कटिंग कर ली है। स्लीव्स के लिए कटिंग आपको मेरी वीडियोज़ में मिल जाएंगी। आपको जो भी साइज़ की स्लीव चाहिए तो आप एक बार वीडियो को चेक कर सकते हैं। हर साइज़ के लिए स्लीव्स पैटर्न वहाँ पर अपलोड किए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स को अपलोड किया है जो भी बिगिनर्स बना पाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको पर्टिकुलर किसी साइज़ के लिए स्लीव्स कटिंग चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज हमने यहाँ पर 36 चेस्ट साइज़ के लिए सादा ब्लाउज़ की कटिंग की है, ठीक है। इसको सादा ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, 4 टक्स ब्लाउज भी बोलते हैं। तो उस वाले ब्लाउज़ की यहाँ पर हमने कटिंग की है।
तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आगे मैं आपको इसकी कपड़े पर कटिंग आप कैसे करोगे, स्टिचिंग कैसे करोगे वो भी बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना, और जो भी बिगिनर्स है मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। सबका बहुत ज़्यादा वेलकम है। सो थैंक यू सो मच वीडियो को मेरी पूरा देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।